भाई मन कर रहा है अभी थामा मूवी का फुल स्पॉइलर फेंक के मारूं, बट नहीं कर सकता। मगर क्यों? आगे पता चलेगा। ओके तो भाई रिसेंटली थामा मूवी देख कर आ रहा हूँ और इसे कहते हैं एक परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स, क्योंकि पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज्यादातर हीरोज को फोकस किया जा रहा था, बट इस बार हीरोज के साथ साथ विलन का भी फील्डिंग सेट कर दी है। बट भाई एक सेकंड, क्योंकि पहले आप इस गलतफहमी में आ जाओ कि यहाँ पर थामा की बात होने वाला है, तो भाई नहीं, बल्कि यहाँ भेड़िया की बात होने वाला है। आई नो कि आप सोच रहे हो कि ये बंदा थामा की बात छोड़कर भेड़िया की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले ऑलरेडी मॉडर्न हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारे मूवीज को लेकर एक्सप्लेन करने का वादा कर लिया था और अभी भुगत रहा हूँ। बाकी ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है इस यूनिवर्स की पहले मूवी यानी स्त्री से। तो आइए इस बार इस यूनिवर्स की सेकंड मूवी यानी भेड़िया के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो मूवी की तरफ बढ़ने से पहले एक्चुअल में भेड़िया यानी वेयरवुल्फ क्या होता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भेड़िया यानी वेयरवुल्फ एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर है जिसका जिक्र दुनिया भर की कहानियों में हमें दिखने को मिल जाता है, चाहे वो यूरोप में हो या हमारी देश की पुरानी लोक कथाओं में। तो भेड़िया असल में एक इंसान ही होता है जो फुल मून के टाइम या किसी कर्स के थ्रू वो आधा इंसान और आधा भेड़िया में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी इसकी पावर्स के बारे में बात करें तो सुपर स्ट्रेंथ, क्रेजी फास्ट स्पीड, शार्प सेंसेस, इवन इसके पास वुल्वरीन की तरह रैपिड हीलिंग वाला फैक्टर भी हमें दिखने को मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है उन सबसे भी ज्यादा पावरफुल है अल्फा वेयरवुल्फ, जिसके बारे में हमें थामा मूवी में भी एक हिंट दिखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली अल्फा एक पैक लीडर होते हैं, यानी वहाँ का जो कबीले होते हैं उसका हेड होते हैं, और उसके नीचे आते हैं बीटा, वॉरियर और बाकी के मेंबर्स। बाकी ऑब्वियसली अल्फा नॉर्मल वेयरवुल्फ से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं ताकि वो वहाँ की पूरी पैक्ट को ही कंट्रोल कर सके। बाकी उनका जो पैक्ट है यानी उनका जो अड्डा और टेरिटरी होता है वो यूजुअली जंगल के अंदर होता है और वो एक हिडन प्लेस पे होता है जहाँ आउटसाइडर का एंट्री मना होता है। और ये जो क्रिएचर है वो डेंजरस के साथ साथ रेस्पेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ तो होता है बट उनके पास लॉयलिटी भी होता है, जो बाकी क्रिएचर की कंपैरिजन में उन्हें थोड़ा डिफरेंट बनाता है। बाकी ये तो हो गई नॉर्मल वेयरवुल्फ की बातें। अब बात करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है अरुणाचल प्रदेश की एक छोटा सा गाँव से, जहाँ भास्कर जो की एक रोड कॉन्ट्रैक्टर है और वो अपनी कजन जना के साथ रोड बनवाने के लिए आया होता है। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ भी आपको जना दिखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई ये इस होल यूनिवर्स का मेन यूएसपी है, यानी एक ऐसा चेंज जो इस होल यूनिवर्स को कनेक्ट करके रखता है। बाकी बैक टू द थ्योरी, तो ये जो मिशन है वो बिल्कुल सिंपल है, यानी जंगल के बीच में रोड निकालना है। लेकिन भास्कर को ये अंदाजा नहीं होता है कि जहाँ वो रोड बनवाने के लिए जा रहा है वो उस जंगल में उसी का पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। एंड देन उसी रात को भास्कर जंगल में हल्के होने के लिए गया होता है और वहीं एक भेड़िया उसके पिछवाड़े पे काट देता है, वो भी डीपली, जिस वजह से उसका जो हालत है वो बिगड़ने लगता है। और वहीं उसे जोमिन और जना वहाँ की एक वेट डॉक्टर यानी अनिका के पास ले जाते हैं, जिससे वो इस सिचुएशन को तो कंट्रोल में कर लेती है। लेकिन अगले दिन भास्कर देखता है कि उसकी जो चोट है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, इवन उसके जो सेंसेस है वो और भी ज्यादा इनहेंस हो चुके हैं, जिससे वो सब कुछ सुन सकता है और महसूस भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो एनिमल से भी इजीली बात कर सकता है। एंड देन इसके बाद भास्कर अपनी जंगल की रोड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बट वहीं कुछ लोगों की सेम पैटर्न में मर्डर्स हो रहे थे और बॉडी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसे किसी जानवर ने अटैक किया हो। और वहीं भास्कर को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वो जो मर्डर्स हो रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही कर रहा है। और वो अपने दोस्तों को सारा सच बता देता है कि वो बाइट की बात रात में वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और इन्हीं सारी चीजों के बाद ये सब मिलकर उसे एक जंगल के कोने में रात को बांधने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जबकि भास्कर अपने भेड़िया के फॉर्म में होता है और वहीं एक और भेड़िया उसके सामने आता है, यानी इसी भेड़िया ने ही भास्कर को काटा था। एंड देन इसके बाद वो भास्कर को एक समन के पास ले जाते हैं और वो बताते हैं कि इसका एक्चुअल क्योर तभी पॉसिबल है जब भास्कर फुल मून की रात उसी सेम भेड़िया से इस सेम जगह पे कटवाएगा, तो वो मे भी ठीक हो सकता है। एंड देन वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं और यहीं पे भास्कर को सबसे बड़ा सच पता चलता है कि वो जो भेड़िया है यानी उसे जो काटा था वो कोई और नहीं बल्कि वो वेट डॉक्टर यानी अनिका ही है। और वहीं अनिका भास्कर को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे सेंचुरी पहले वो भी बाइट हुई और तब से वो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ की गार्डियन बनकर रहती आ रही है। एंड देन इसके बाद जब भास्कर जंगल को बर्बाद करने के लिए आए तो उसका पहला प्लान था भास्कर को मार देना, बट वो उसकी इंसानियत देखकर उसे छोड़ देती है। और तभी भास्कर को रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा गलती करने जा रहा था। लेकिन उस मोमेंट पे अनिका को गोली मारकर पुलिस उसे पकड़ लेती है और तभी भास्कर उसे बचाने के लिए नेचर के थ्रू अपनी भेड़िया फॉर्म में आ जाता है और वहीं से शुरू होता है द फाइनल वॉर। और उस दौरान अनिका बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो भास्कर के सामने ही मर जाती है। एंड देन इसके बाद भास्कर फैसला करता है कि वो रोड बनाएगा, लेकिन जंगल के अंदर नहीं बल्कि जंगल बॉर्डर के बाहर, ताकि जंगल सेफ रहे। और वही मूवी का दी एंड हो जाता है। बट अब बात करते हैं इसकी
पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ हमें पहली बार प्रॉपर स्त्री का रेफरेंस हमें दिखने को मिल जाता है। तो क्रेडिट सीन में जना भास्कर की ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए उसे एक चेन में बांध देता है और उस मोमेंट पर आ जाते हैं उसकी दोस्त यानी विक्की और बिट्टू, जहाँ चंदेरी में हो रही एक नई प्रॉब्लम की मदद मांगने के लिए। बट वहीं भास्कर भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहीं सीन कट हो जाता है। तो ये थी भेड़िया मूवी की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।